नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। आज एक सनसनीखेज खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, जिन पर आपकी क्या राय है टिप्पणी चाहूंगा। अब जो है ग्राम पंचायतों के यानी पंचायती राज के पुनर्गठन का समय चल रहा है। भजनलाल शर्मा सरकार ने इसके लिए सूचना जारी की थी, उसके बाद उसकी अवधि बढ़ाई गई और आजकल जन सुनवाई, जन संवाद, होलिका सम्मेलन, डूडू उत्सव, इस तरीके की जो पार्टियां हैं, दूर हैं, भीड़ है, नेताओं के दरवाजे पर मिलने वाले लोगों के हैं, वो बड़ा जो है इसमें क्रेज चल रहा है। चारों ओर जन सुनवाई, जन संवाद चल रहा है। लोगों की पीड़ा जानने का प्रयास नेता कर रहे हैं, नवज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा पंचायती राज और शहरी सरकार के चुनाव नजदीक होने के कारण अपने अपने दावे खेल रहे हैं, अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं, अपनी तरफ लोगों को करने का नया पैतरा खेल रहे हैं। ये तो वही जानते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा पावर सेंटर के नाम पर सबसे ज्यादा संवाद, होली सम्मेलन, डूडू उत्सव और कार्यकर्ताओं का मिलना, ये सब सबसे ज्यादा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आजकल हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि लोगों के हाथों में अर्जियां का अंबार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अर्जियां हैं, गांव सर्जन करना, ग्राम पंचायत सर्जन करना, नई पंचायत समितियां, उप तहसीलें, तहसीलें, इस तरीके का जो है सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी लोगों का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि न तो स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसकी कोई अर्जी आ रही है। सड़क, बिजली, पानी, सामान्य समस्याएं, किसानों की समस्याएं, सुअर, इन समस्याओं के किसी भी के हाथ में कोई अर्जी नजर नहीं आ रही है। जब भी हम ये प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं कि ये समस्याएं तो मीडिया की है, मीडिया को उठानी चाहिए, हम तो अपने पर्सनल काम आए हैं। जब उनसे जाना जाता है कि पर्सनल काम क्या है, तो हमारे परदादा के, दादे के, जाति के, धर्मगुरु के हम नगर बनाने के लिए आए हैं, गांव बनाने के लिए आए हैं। क्या केवल मात्र किसी के दादा परदादे का नाम से गांव बनने से नाम अमर हो जाएगा? क्या धरातल पर कुछ करना नहीं पड़ेगा? समाज सेवा के अंदर, राजनीतिक प्रशासनिक सेवा में अगर कोई नाम कमा रहा है, नाम उसका वैसे ही हो जाएगा। कमा करके दान देगा तो भी उसका नाम हो जाएगा। लेकिन आजकल एक नए तरीके का ट्रेड चल रहा है। मैं जन सुनवाइयों में कवरेज के दौरान सब जगह जा रहा हूं, लेकिन वहां एक प्रश्न सामान्य उठ रहा है, यानी वो लोग केवल ग्राम पंचायत, हमने रेवेन्यू विलेज बनाना, पंचायत समितियां बनाना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास सबसे ज्यादा है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। जन समस्याएं जाजम पर बैठते हैं, नेताओं की बुराइयां करते हैं, राजनीतिक दलों की बुराइयां करते हैं, अमेरिका की, अफगानिस्तान की चिंता है, लेकिन अपने गांव की सड़क टूटी हुई है, गांव की स्कूल में शिक्षक नहीं है, यहाँ की कोई समस्या नहीं उठा रहा है। हालांकि जिस कर्मचारी के नहीं मिल बन रही है, गांव के नेता जो युवा दिलों की धड़कन है, तो वो अंगुली करने के लिए शिकायती पत्र अवश्य ला रहा है। लेकिन मेरी स्कूल में शिक्षक लगाओ, मेरे गांव में सड़क बन जाए, मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, ये समस्याएं केवल हम मोर्चा संभाले हुए हैं मीडिया वाले। और वो लोग भी कहते हैं कि ये तो मीडिया का काम है, आप करो ये, हम तो गांव बनाने के लिए आए हैं, हम तो सरपंच बनने के लिए आए हैं, युवा दिलों की धड़कन है, हमारे पास ये फालतू सब्जेक्ट नहीं है। आज तो हमारे दूसरा काम है, नेता काम करेगा तो ठीक, नहीं तो अपने पीड़ नहीं, दूसरा दरवाजा खुला है। इस पर भी मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की भीड़ है, ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव में भी धक्के खाए इनके बीच में, लोकसभा चुनाव में भी धक्के खाए, और पिछले 30 सालों से मैं जिला मुख्यालय पर हूं, अधिकांश लोगों को जानता हूं। विधानसभा में वो लोग अलग जगह भीड़ लगा रहे थे और दूसरों का मुंह देखने तक तैयार नहीं थे। इस पर गोबर फेंक दो, इसके मुर्दाबाद लगा दो, इस पर पत्थरबाजी कर दो। लोकसभा में वो अलग जगह नजर आ रहे थे और आजकल पावर सेंटरों के चारों ओर अलग जगह घूम रहे हैं। यानी लोगों को क्या हो गया, बात कुछ और कर रहे हैं, गिरगिट की तरह बदल रहे हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही है, स्वार्थ के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। यानी जो बातें नेताओं पर लागू हो रहा है कि दल बदलते हैं, लेकिन जनता में भी ऐसे लोग, स्वार्थी तत्व बैठे हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपना एक रेवेन्यू विलेज बनाने के लिए, भविष्य में कभी सरपंच बन जाए, राजनीति में हमारी टांग पूंछ रह जाए,
इस चक्कर के अंदर सब नेताओं के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। जन सुनवाई में हम जा रहे हैं, एक नेता के यहाँ दिन में मिल रहे हैं, दूसरे के यहाँ रात के अंधेरे में मिल रहे हैं, चौथे के साथ जा रहे हैं, पांचवें के साथ जा रहा है, आगे गली से जा रहा है, पीछे के दरवाजे से निकल रहा है। इस तरीके का दौर चल रहा है। यानी लोगों का भला कैसे होगा, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम धरातल के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, धरातल की समस्याएं लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जा रहे हैं। ये हमारा निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ के लिए गांव निर्माण कर रहे हैं और अपने खुद के कुल का नाम, अपनी जाति का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने महापुरुषों का नाम गांव के नाम से बड़ा नहीं होगा, बल्कि उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आखिर सार्वजनिक चीजों के लिए, सार्वजनिक हक के लिए, आम पब्लिक की बातों के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, स्कूल में शिक्षकों के लिए कौन बात करेगा, कानून व्यवस्था के लिए कौन बात करेगा, और अगर बजरी महंगी हो गई है तो उस पर कौन बात करेगा, बिजली नहीं आ रही है, सूरों की समस्या है, इन पर कौन बात करेगा। आपको बता दें कि इस तरीके के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सबसे ज्यादा पावर सेंटर बने हुए हैं। जब भी हम देख रहे हैं जन सुनवाई के अंदर भीड़ उमड़ती है और वही चेहरे नजर आ रहे हैं नेताओं के चारों ओर। यानी विधानसभा चुनाव में जिनको गालियां दे रहे हैं, आजकल वहां भीड़ ज्यादा लग रही है। लोकसभा के अंदर गोबर फेंकने की बातें कर रहे थे, पत्थरबाजी की बातें कर रहे थे, आजकल वो उनके पिछ लंगू बने हुए घूम रहे हैं। यानी हवा बाद में बदलती है, हाटर और पौन बाद में बदले, गिरगिट रंग तो बेचारा अपनी सुरक्षा के लिए बदलता है। हे मानव, तू इतना स्वार्थ के लिए क्यों गिर रहा है? एक दिन में 5-5 रंग बदलता है। आखिर इस एक छोटे से रेवेन्यू विलेज, एक ग्राम पंचायत से क्या हाथ में लगने वाला है? आपके खुद के विचारों पर आप अडिग नहीं रह पा रहे हैं, आप जनता का क्या भला करेंगे? इस तरीके के स्वार्थी लोगों की भीड़ हर जगह है। आपको बता दें कि चौटन के विधायक आदूराम जी, वो भी मुख्यालय पर रह रहे हैं, तो जन सुनवाई यहाँ करते हैं। शिव से चुनाव लड़े पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी, वो भी पावर सेंटर आजकल बाड़मेर मुख्यालय पर है। दीपक जी ने चुनाव लड़ा, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, वो यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं। साथ ही बाड़मेर के विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी यहाँ जो है जन सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ कैलाश चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने कार्यालय खोला है, लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। स्थानीय सांसद उमेदराम बेनीवाल यहाँ जो सांसद भवन बना हुआ है उसमें लोगों से संवाद कर रहे हैं, जन समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल के 2 दिन पहले दौरे में भी लोगों की फरियादियों की बड़ी भीड़ थी। यानी सब जगह शिकायतों का, सब जगह अन्याय का, सब जगह मांग पत्र सौंपा जा रहा है। पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला कलेक्टर मुख्यालय पर, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, मंत्री आते हैं, सरकार के लोग हैं, पार्टी है, यहाँ तक कि भाजपा के जिला अध्यक्ष आनंद राम बिश्नोई ने भी यहाँ जन सुनवाई की। इतने लोग जन सुनवाई करने के बाद अब तो विकास की गंगा बह जानी चाहिए, लेकिन धरातल पर आज वही हालात है। बाजार के अंदर आप निकलो तो कोरा आना हट गया, लेकिन गंदगी, सड़ान, बदबू ऐसी है कि आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, मुंह पर दूल्हे की तरह रुमाल लगा करके आपको निकलना पड़ रहा है। शहर के हालात ऐसे हैं क्योंकि ना तो वार्ड मेंबर रहे, यानी न पार्षद रहे, न चेयरमैन के पास कोई पावर रहे, प्रशासक लगा दिया गया है, अधिकारियों को जानकारी नहीं है। पहले लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि को पकड़ते थे, पार्षद को पकड़ते, चेयरमैन के पास जाते, पार्टी का संगठन होता, लोग जुड़े हुए होते, कार्यकर्ताओं की फौज होती। लेकिन आज अंधेर नगरी, चौपट राजा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, गंदगी के अंबार है, किसान खून के आंसू बहा रहे हैं, न बिजली मिल रही है, कभी ओले पड़ गए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आ गई, सूरों का तांडव, मच्छरों के झुंड आदमी को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं, जीना दुभर हो गया है। लेकिन ये समस्याएं लेके कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको एक ही बात का डर है कि जिस नेता के पास हम जा रहे हैं वो सत्ता में बैठा है तो नाराज हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। घर में आग लग गई है, अपना घर अंतिम है, सबसे लास्ट में जलेगा, जले तो जल जाए, कोई बात नहीं, अपनो घर बड़े तो बड़े हो, ऊंदरा ही हो रहा हो या, इस सिद्धांत पर लोग काम कर रहे हैं। तो जनता के बारे में कौन विचार करेगा? मैं किसी राजनीतिक पार्टी के ना तो खिलाफ हूं ना पक्ष हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बहुत सारी राजनीतिक दलों के अपने संगठन है, उनके नेता है, उनके पदाधिकारी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, लेकिन धरातल पर इन मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। केवल और केवल पंचायती राज पुनर्गठन में ये लोग लगे हुए हैं। केवल सरपंच बन जाए
अपने पसंदीदा सरपंच वहां बिठा दे, अपना वार्ड मेंबर बन जाए, दादे के गांव का एक नाम का एक गांव बन जाए, दादे का नाम अमर ऐसे हो जाएगा, कपूत औलाद निकल गई तो नाम तो दूर नका दी या तो आती। इसलिए जरूरी है कि जनता की समस्याएं लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास जाए। आखिर आप किसके आदमी हो, किससे काम करवाना चाहते हो? अपने स्वार्थ के लिए हर दरवाजे दरवाजे पर जो खुद को नेता मांग रहे हैं, वो नेता मानने वाले खुद ऐसा नजर आ रहे हैं। हर दरवाजे को खटखटाया जा रहा है और प्रत्येक बार पार्टी बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, मन बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप से आपके विचार नहीं, जिनके विचारों में स्थिरता नहीं, वो जनता का क्या भला करेंगे? इस तरीके की ये हकीकत जो चल रही है, आपकी इसके बारे में क्या राय है आप जरूर बताएं। लेकिन मेरा दर्द ये है कि लोग जन समस्याएं लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि कहीं नाला नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं तार झुल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, लोग टाकों में डूब गए हैं, कोई कुएं में गिर रहा है, शिक्षकों की कमी है, हमारे बच्चे सड़क पर है, कॉलेज नाम मात्र के खोल दिए गए हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, रोजगार नहीं मिल रहा है, कंपनियां हाहाकार मचाई हुई है, रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिल रहा है, तापमान बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ सोलर प्लांट और वाइंड एनर्जी जो है ज्यादा से ज्यादा आ गई है। इसलिए सूर्य की किरणों का ज्यादा इस्तेमाल करके यहाँ का टेम्परेचर है वो आपके सर्दी में भी बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में जैसलमेर बाड़मेर का इलाका रहने लायक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की जेबें इसमें भरेगी, कुछ लोगों को लाभ हो जाएगा, ठेकेदार को ठेके मिल जाएंगे, नेताओं को उनके जो है कमीशन मिल जाएगा, चुनावों में पैसा मिल जाएगा, गाड़ियां लेके पीछे घूम जाएंगे और अवैध कारोबारियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। चुनावों के अंदर वही अवैध रोडे पोस्ते, अफीम, चर्च, गांजा बांट देंगे, गुंडागर्दी गैंग सबको पालनी है, फर्जी आईडिया सबको बनानी है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी गैंग से पीछे डाल दो, सोशल मीडिया पर भी पीछे पड़ जाओ, धरातल पर भी पीछे पड़ जाओ, किसी के धंधों के पीछे पड़ जाओ। केवल नेता के लोग जो है आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले उन लोगों को ठेके मिलने चाहिए, बाकी लोग धरती पर नहीं रहने चाहिए। केवल वोटों के दिन समाज याद आता है, वोटों के दिन जाति याद आती है, वोटों के दिन धर्म याद आता है, वोटों के दिन अपना क्षेत्र याद आता है और वोटों के दिन ही अपने रिश्तेदार याद आते हैं कि आप किस दिन काम आएंगे। जो 5 साल मुंह नहीं दिखाते वो आखिर किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? लेकिन जनता ही लखनौरी लाडकी है, बात जगी करनी है बैग नहीं करे, जगी आज आंख में आंख डालन बात करनी है, मैं जनप्रतिनिधियों बात नहीं करे। 5 साल के बाद पासा हागाई डोडा पोस्ता अमर चर्च बस ज्यादा कौन बांट रहा, रुपए बांट रहा है, घरे बोरी पुगा दी घोनी ने जगी स्कॉर्पियो घात पर इलेज करा दियो तो बहराजी है और 5 साल थे काम की उम्मीद क्यों रखो? जो आदमी आज राजनीतिक नफा नुकसान कल किस पार्टी में खड़ा था आज किसके साथ चिपक गया है, वो अपने बाप के नाम का गांव बना रहा है, ग्राम पंचायत बना रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, किसी को किसी में डाल रहा है, किसका कोई लेना देना नहीं। जिलो कोई पंचायत समिति, कोई तहसील, कोई गांव कहो ही लागे, ग्राम पंचायत कहे में ही डाल दियो, जिलो ही टेक दियो दूसरे में। वो लोग क्या उम्मीद करते हैं कि आपका भला करेंगे? वो अपना पेट पालने के लिए सब साठ गांठ कर रहे हैं और उसके बाद में आप कीमत वसूली कर लोगे चुनाव के अंदर ही। जो लोग कीमत वसूल करके वोट दे रहे हैं विकास की उम्मीद नहीं कर रहे। जागो जनता जागो, आपको जागरूक होने की जरूरत है, नहीं तो हर बार ठगे जाओगे। आज ऐसे हाहाकार मचे हुए हैं, सरकार की योजना धरातल पर कैसे पहुंचेगी? क्योंकि बेचारा पार्टी के साथ पक्का वर्कर था, वो पीछे धकेल दिया गया है। संकट में जो काम आया नेताओं के वो पीछे धकेल दिया गया है। आज चारों ओर एक गैंग बन गई है, एक घेरा बन गया है। वो आम कार्यकर्ता, आम पब्लिक, आम आदमी को नजदीक नहीं आने दे रहे हैं। फिर तो यही होगा, डूबेंगे सनम तुझे लेकर। आज तक का इतिहास गवाह रहा है कि जिन जिन लोगों के चारों ओर सीधी जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं, चारों ओर का घेरा है, उन लोगों ने लुटिया डुबाई है, बहुत सारों की डुबाई है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि जनता अब जो इस तरीके का क्रिकेट की तरह रंगन बदल रही है, ये बदलना छोड़ेगी, जनता के हित में काम करेगी, जन समस्याएं लेके जाएगी और अगली बार हमारे को खबर में मिलेगा कि यहाँ सड़क नहीं बनी, स्कूल में शिक्षक नहीं आए, हमारे गौशाला में अनुदान नहीं आ रहा है, यहाँ गायें मर रही है, पानी नहीं आ रहा है, ये अमुक समस्याएं हैं, यहाँ नर्स टाइम पर नहीं आ रही है, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है। पीड़ित, गरीब, शोषित, दलित, अनिल पंक्ति में बैठे आदमी की आवाज बनेगी जनता। जागरूक लोग, उन्हीं लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का हक है। ऐसे लोगों को चुनाव अगर करोगे तो आपके हित में होगा, नहीं तो मारो कौम है जागृत करना। मोरियर कौम केवल बोलने तक है, बननो इंद्र रे हाथ है,
नहीं तो ए घोड़ा ने मदन राम राम शाह।